Hi everyone, my name is Eras and today we have moved in a new lecture and in this particular lecture we will try to cover some different topic with different ideas and many more different things. Right? Obviously, yes. देखो, in the previous classes we have covered so many different topics, right? But today the name of the topic that is the excretion. First of all, what is excretion? Actually, and basically the fact is that about the excretion, the process through which waste material is going to be removed from our body, then these processes are called as the excretion, right? देखिए, हमारे घरों में भी बहुत सारे कार्य करते हो, राइट? बहुत सारे चीजें होती रहती है। तो हमारे घर में भी वेस्ट मटेरियल यानी कि बेकार का सामग्री जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसे कचरा कहते हैं हम लोग, कूड़ा करकट कचरा। उसे क्या करते हो, जा करके बाहर कहीं फेंक आते हो, राइट? तो हमारे बॉडी में भी हर एक टाइम पे हर समय कुछ ना कुछ हो रहा है जी। तो हमारे बॉडी में भी डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो है वो कलेक्ट हो जाता है। तो इसी वेस्ट मटेरियल को जो रिमूव करने का तरीका हुआ, जो प्रक्रिया है, इसी प्रोसेसेस का नाम दे दिए हैं, दैट इज द एक्सक्रेशन। और कुछ खास नहीं है एक्सक्रेशन, राइट? अब इसी एक्सक्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से आपको जानकारी दूंगा, सो डोंट वरी, लिसन टू मी, राइट? ऑब्वियसली यस। एक्सक्रेशन के बारे में हमने तुझसे बतलाया है, दैट इज द प्रोसेसेस ऑफ रिमूविंग। ये पेन थोड़ा ज्यादा ये चल रहा है नहीं। The processes of the process of removal of toxic waste from the body of an organism are called excretion। वैसा प्रक्रिया जिसमें वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारे बॉडी में जो बनता है उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया जाए या फिर रिमूव हो जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग एक्सक्रेशन का नाम दिए हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपसे बतला दिया, राइट? ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। जब एक्सक्रेशन इन प्लांट्स हो जाएगा तो हम लोग पढ़ाई करेंगे एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बींग्स या फिर इन ह्यूमंस, राइट? तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में ध्यान में रखते हुए मैं आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में डील करूंगा। तो एक ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रेशन कैसे होता है यह भी सीखेंगे, बट उससे पहले यह सीखना भी जरूरी है कि प्लांट्स में आखिरकार एक्सक्रेशन कैसे होता है, प्लांट्स अपना वेस्ट मटेरियल को कैसे बॉडी से रिमूव करता है, राइट? तो लेट अस टॉक अबाउट विद दैट। जैसे जैसे मैं रीड करता चला जाऊंगा वैसे वैसे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होता हुआ चला जाएगा, राइट? इसलिए यस। सो डोंट वरी, लेट्स सी। The main waste products produced by plants are carbon dioxide, water vapor and oxygen। जो मुख्य रूप से वेस्ट मटेरियल जो होता है किसमें, प्लांट्स में, वो आखिरकार क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और वाटर वेपर होता है एंड ऑक्सीजन होता है। ये तीन चीज है जो आपको याद रखना चाहिए कि प्लांट्स में आखिरकार वेस्ट प्रोडक्ट्स के रूप में आखिरकार है क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, राइट? तो ये तीनों के उस प्लांट्स के बॉडी से बाहर निकल जाना पड़ेगा, राइट? तो कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस टॉक अबाउट दैट वन बाय वन करके। तो वन बाय वन करके हम लोग जो है वो उसे भी समझने का प्रयास करते हैं, राइट? तो यहाँ पे बता रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड एज बेस्ट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन बाय प्लांट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और वाटर वेपर जो है वो कब वेस्ट मटेरियल के रूप में कलेक्शन होता है, तो बताया गया कब होगा, प्रोड्यूस ड्यूरिंग ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट्स। जब प्लांट्स जो है वो सांसें ले रहा होगा, और रिस्पायरेशन क्या होता है वो बताया हूँ। तो रिस्पायरेशन प्रक्रिया के द्वारा जब चीजें कंप्लीट हो रही होगी तो रिस्पायरेशन प्रोसेस के समय वेस्ट मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो है वो रिलीज होगा, राइट? तो एक और बची है हमारा, वो है ऑक्सीजन। के ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल के रूप में प्लांट्स में कब बनता है, तो बता रहा हूँ जी कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज बेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो है वो बेस्ट मटेरियल के रूप में प्लांट्स में रिलीज होते हैं कब, तो फोटोसिंथेसिस के समय। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और अगर ऑक्सीजन लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, राइट? ऑब्वियसली यस। याद रहे कि फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट्स कौन सा गैस लेता है, तो CO2, और रिलीज कौन सा करेगा, तो ऑक्सीजन। और प्लांट्स रिस्पायरेशन के समय कौन सा गैस को इनहेल करता है, तो ऑक्सीजन, और रिलीज कौन सा गैस करेगा, तो CO2। इस बात को याद रखोगे ना? ऑब्वियसली यस। वेरी गुड। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहा, समझ में? तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंपटीशन में जो है वो पूछे जा सकते हैं।
तो इस चीज़ों का ख्याल रखिए और इस चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, द गैसियस बेस्ट ऑफ रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स आर। जो गैसियस बेस्ट है प्लांट्स में, जो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के समय वो प्रोड्यूस हुआ, उसका निर्माण हुआ, जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिस्पायरेशन के समय में, और ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के समय में रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे बाई होगा, रिस्पेक्टिवली जो निर्माण हुआ, ठीक है। दैट कैन बी, उसको रिमूव किया जा सकता है। तो प्रश्न होता है कि कैसे रिमूव किया जा सकता है, राइट। तो थ्रू द स्टोमाटा, स्टोमाटा के थ्रू उसको रिलीज किया जा सकता है, या फिर टेंटिकल्स के थ्रू, जो कुछ कुछ स्टीम्स में होते हैं वुडी प्लांट्स में, एंड रिलीज्ड टू एयर, और उसको जो है वो निकाल करके एयर में बाहर फेंक दिया जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि कौन सा जो गैसेस है वो किस प्रकार से कैसे रिलीज होगा, तो स्टोमाटल पोर्स के थ्रू रिलीज होते हैं, राइट। नेक्स्ट है, द प्लांट्स आर आल्सो स्टोर सम ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन देयर बॉडी पार्ट्स। जो प्लांट्स है वो अपना बॉडी पार्ट्स में भी कुछ कुछ बेस्ट मटेरियल को जमा करके कलेक्ट करके रखता है, समझ गया ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में सम ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट इन द लिव्स, कुछ कुछ जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अपने पत्ते में ही जमा कर लेता है, कुछ कुछ बार्क में, जो छिल्ला होता है ना, छल्ला पेड़ों के ऊपर में चत्ता चत्ता लगा रहता है, उस बार्क में भी स्टोर कर लेता है, और कुछ कुछ जो है वो फ्रूट्स में भी, फल में भी स्टोर करता है, बाई द प्लांट्स एंड ट्रीज। तो प्लांट्स और ट्री जो है वो कुछ कुछ बेस्ट मटेरियल अपने स्टीम में, अपने वो बार्क में, अपने उस लीव्स में, अपने वो उस फ्रूट्स में, इतने सभी चीजों में जो है वो स्टोर करके बेस्ट मटेरियल को रखता है, कौन, तो प्लांट्स, राइट। तो मुझे यकीन है कि जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे चीजों के बारे में आपके मस्तिष्क में क्लियरिटी जो है वो मिल रहा होगा, और आप बेहतर से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होंगे, राइट। इसलिए यस, सो इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट, ऑब्वियसली यस। चलो इसे लिख लो ताकि कुछ भी रह ना जाए, ताकि बहुत सारी बातें जो है वो मैं आपसे सिखा सकूं और मैं आपसे समझा सकूं, ठीक है ना। चलो इसे लिख लो, ठीक है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैं मूव कर जाऊं, बोलिए, ऑब्वियसली। चलिए ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हूं कि द प्लांट्स गेट राइट ऑफ दिज बेस्ट। क्योंकि जब प्लांट्स ने ये बेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो अपने क्या बोलते हैं, अपने बॉडी में स्टोर किया, लिव्स में, फल में, पत्ते में, बार्क में, तो उससे कैसे छुटकारा पाएगा और वो इसके बॉडी से कैसे निकलेगा, राइट। तो वही बता रहा हूँ कि द प्लांट्स गेट राइड ऑफ दिज बेस्ट, इस बेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पाने का तरीका है बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्ते उसके पेड़ से झड़ जाएगा तो भी उसको छुटकारा मिल जाएगा। बाय पीलिंग ऑफ बार्क, बार्क को उखाड़ करके अपने से चट्टा उखाड़ देगा, एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, या फिर फल जो है वो गिर जाएगा नीचे। जब पक जाता है फल बहुत ज्यादा तो क्या होता है, ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिर जाता है, राइट। तो इस प्रकार से जब ये पत्ते, बार्क और उसका फल जब नीचे टूट करके अपने से गिर जाएगा या फिर कोई तोड़ देगा, तो फिर उसको छुटकारा मिलता है ये बेस्ट प्रोडक्ट से, और कोई उपाय नहीं है, राइट। समझ गया। तो अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलेगा, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बट इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, तुम चाहो और तुम इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो लिख लिया, अब तो वन बाय वन करके समझने का प्रयास करो। टॉपिक है एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। अब एक्सक्रेशन इन प्लांट्स जो था वो उतना ही जानने लायक चीजें थी, इसीलिए अब उसके बारे में और ज्यादा डिस्कशन ना करूंगा। तो अब सीधे सीधे एक्सक्रेशन इन एनिमल्स की चर्चा मैं करता हूँ, राइट। तो लेट अस टॉक अबाउट द एनिमल्स। तो एनिमल्स के बारे में क्या ख्याल है, तो हम लोगों का तो क्या ही कहना, दिन भर इतना कार्य होता रहता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए तो बार बार होते रहता है रिएक्शन अंदर में। तो बेस्ट मटेरियल तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस होएंगे ही, तो बेस्ट मटेरियल कैसे रिमूव होगा, क्या क्या होगा, तो इन सभी चीजों के बारे में आपसे जानकारी जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो बता रहा हूँ कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर एक्सक्रेशन। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग जानवर जो है वो उसके बॉडी में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह का अरेंजमेंट होता है, ताकि वो बेस्ट प्रोडक्ट को और बेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से निकाल करके बाहर फेंक सके, राइट। ऑब्वियसली यस।
जैसे में पहला जानवर है एमीबा। एमीबा और अदर सिंगल सेल्ड एनिमल्स, तो ऐसा एनिमल्स एमीबा या फिर वैसा कोई भी जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स है, यानी कि एक ही सेल से बना है, तो उस ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार से वेस्ट मटेरियल बाहर जाते हैं। तो आइए चलिए थोड़ा सा जानकारी जो है वो ले लिया जाए। राइट, लिखा हूं द बेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, जो बेस्ट मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन प्रक्रिया के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। राइट, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, वो भी सेल मेम्ब्रेन के चलते निकलता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट करेगा तो वो चला जाएगा, या फिर डिफ्यूजन प्रक्रिया के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ऐसे भी चला जाएगा। राइट, बट लेकिन नाइट्रोजिनस बेस्ट, जो नाइट्रोजिनस बेस्ट है, जैसे में लाइक एमोनिया हो गया, अमोनिया हो गया एंड एक्सेस वाटर, बहुत ज्यादा वाटर हो गया बॉडी में, तो वो रिमूव्ड होगा बाय दी, वो कैसे होगा, तो बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो नाम है। ठीक है ना, जब स्ट्रक्चर देखेगा हमें तो पता चलेगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या हुआ। राइट, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा जो है वो ये सभी चीजों को रिलीज हो जाता है। तो समझ रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो किस प्रकार से अमीबा या फिर सिंगल सेल्ड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से बाहर निकलता है। राइट, चलिए दूसरा है कि इन अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स केचुआ का नाम सुना आपने, तो अर्थवर्म्स में कैसे जो है वो वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलते हैं, तो इसके बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक ट्यूब की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, जो उसको बोलते हैं निफ्रिडिया। निफ्रिडिया आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, तो अर्थवर्म में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोग निफ्रिडिया बोले, तो निफ्रिडिया जो है वो एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, किसका, तो अर्थवर्म्स का। समझ गया, चलिए एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। इन एडिशन टू निफ्रिडिया, निफ्रिडिया के अलावा भी द मोस्ट स्किन, उसका जो पतला भींगा हुआ स्किन रहता है ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म्स का यहाँ पे सिंगल स्पेस, ऑल्सो एक्ट्स एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, तो उसका स्किन भी एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में कार्य करता है। तो वो अपना स्किन और निफ्रिडिया जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसकी सहायता से, उसके हेल्प से ये सब जो है वो संभव हो पाता है, यानी कि वो वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज कर सकता है। राइट, चलिए अब तीसरा पॉइंट पे है, इसके बारे में जानकारी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इन ह्यूमन बींग्स, हम लोगों का तो क्या ही कहना, ह्यूमन बींग्स यहाँ पे सिंगल स्पेस, द माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूबल्स, पतला पतला चदरा जैसा एकदम थिन ट्यूबल्स फॉर्म फ्रॉम निफ्रॉन, फॉर्म यहाँ पे होगा, ये फॉर्म होगा, फॉर्म निफ्रॉन, तो पतला पतला जो है वो माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूबल्स जो है उसको हम लोग निफ्रॉन बोलते हैं, निफ्रॉन, विच फंक्शंस एज एक्सक्रेटरी यूनिट, तो एक्सक्रेटरी यूनिट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या कहलाएंगे, तो निफ्रॉन कहलाएगा, निफ्रॉन कहलाएगा। राइट, और अबाउट 1 मिलियन, तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख निफ्रॉन्स टेकन टुगेदर, एक साथ रहता है, इसलिए टू फॉर्म द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स कॉल्ड किडनी। जब तकरीबन 1 मिलियन न्यूफ्रॉन्स आपस में जुड़ेंगे तो एक किडनी का निर्माण करता है, जो कि हमारे बॉडी में 2 किडनीज के रूप में उपलब्ध है, यानी कि 20 मिलियन न्यूफ्रॉन जो है वो हमारे बॉडी में है, ताकि वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारे बॉडी से आसानी से बाहर निकल जाए, बाहर चला जाए। राइट, इसलिए यस, तो मुझे यकीन है डियर कि जो कुछ भी चीजें मैंने बोला है तो उतना तो आपको समझने का प्रयास कर ही रहे हैं। राइट, चलिए अगर अभी भी आपने नहीं लिखा तो जैसे कि देख रहे हो मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, आप इसे अच्छे तरीके से लिखिए ताकि और भी बहुत सारी चीजों के बारे में आपसे जानकारी दे सकूँ। राइट, ऑब्वियसली यस, चलो मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा, तो अब आगे बढ़ जाए जी, है कि नहीं, आगे बढ़ जाए ना। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब कुछ नया टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स यानी कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स के रूप में क्या होगा, उसी के आधार पर एनिमल्स को हम लोग जो है वो कैटेगराइज कर दिए हैं, उसको डिवाइड कर दिए हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि कौन सा एनिमल्स जो है, किस तरह का एनिमल्स जो है वो किस प्रकार के वेस्ट मटेरियल अपने बॉडी से रिलीज करेगा या फिर उत्पादन करके बाहर ढकेलता है। ठीक है, तो उससे पहले कि मैं इतनी सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करूं, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो इतने सभी चीज़ों के बारे में आप इसे एक बार नोट डाउन कर लो, एक बार इसे लिख लो और देख लो। इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए
वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा, राइट? चलो इसे समझने का प्रयास किया जाए। पहला में द थ्री मेजर नाइट्रोजन कंटेनिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी कि तीन मुख्य रूप से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म्ड आर, वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो ये जो है वो क्या है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है जो फॉर्म होता है। समझ गए? जो बॉडी में होता है, एनिमल्स के बॉडी में, राइट? और अब वन बाय वन करके समझते हैं कि क्या क्या वो डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट लिख रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, और इसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के आधार पर एनिमल्स को डिवाइड किए हैं इनटू थ्री कैटेगरीज और एज फॉलोज। वो एनिमल एक्सक्रीटरी बेस्ट के रूप में क्या वो रिलीज करता है, उसके आधार पर एनिमल्स को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग समझने का प्रयास किया जाए, राइट? तो सबसे पहला मैं बता रहा हूँ आपसे जी, The animals that excrete a major amount of nitrogenous waste, वैसा जानवर जो जो वेस्ट मटेरियल्स के रूप में वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट को वो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ, किस चीज के रूप में, तो अमोनिया के रूप में, और कॉल्ड एमोनोटैलिक एनिमल्स। तो एमोनोटैलिक एनिमल्स किसको कहते हैं? ठीक है, तो वैसा जानवर जो नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में अमोनिया को रिलीज करता है, ठीक है, तो वैसे जानवर को अमोनोटैलिक एनिमल्स का नाम दिया, राइट? और जानते हैं इसके बारे में, एक्वेटिक इन्वर्टेब्रेट्स, कुछ कुछ एक्वेटिक इन्वर्टेब्रेट्स हैं। इस सब की चीजों के बारे में आपने 9th में ही बायोलॉजी में पढ़ लिया होगा, राइट? एक्वेटिक इन्वर्टेब्रेट्स फिश हो गया, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गया, लाइक जिसमें सैलमेंडर्स, समझ गया, और सम एमोनोटैलिक एनिमल्स। तो ये सब जो है वो एग्जांपल्स हो जाएगा एमोनोटैलिक एनिमल्स का। तो एमोनोटैलिक एनिमल्स क्या होते हैं पूछेगा तो बता देना, और अगर उसका कोई एग्जांपल्स भी पूछ दिया खुदा ना खास्ते, तो ये भी उसका एग्जांपल्स हो जाएगा, फिशेस, एक्वेटिक इन्वर्टेब्रेट्स और एम्फीबियंस जैसे में सैलमेंडर्स, राइट? ऑब्वियसली यस। अब दूसरा पॉइंट है, इसको समझने का प्रयास किया जाए। बता रहा हूँ कि एनिमल्स दैट एक्सक्रीट ए मेजर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, वैसा जानवर जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में क्या रिलीज करता है, तो इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और टर्म्ड एज यूरियोटैलिक एनिमल्स। तो वैसा जानवर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स के रूप में यूरिया को रिलीज करता है, तो वैसा जानवर को यूरियोटैलिक एनिमल्स का नाम दिए हैं। समझ गया? अब यूरियोटैलिक एनिमल्स कौन हो जाएंगे, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो जाएगा। समझ गया ना? जैसे मैमल्स हम लोग भी हो जाएंगे, एंड एडल्ट एम्फीबियन, कुछ कुछ एडल्ट एम्फीबियंस भी हो जाएगा, और सम यूरियोटैलिक एनिमल्स। तो ये सब जो है वो यूरियोटैलिक एनिमल्स है। तो कोई कोई पूछ दे कि यूरियोटैलिक एनिमल्स क्या होते हैं और उसका कुछ एग्जांपल्स बताओ, तो ये सब बता दीजिए, मैमल्स वगैरह, टेरेस्ट्रियल हो गया और एडल्ट एम्फीबियंस वगैरह सभी एग्जांपल्स होते हैं, राइट? याद रहे ये सब बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप बड़े हो जाएगा तो कंपटीशन के लिए सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, राइट? नेक्स्ट है एनिमल्स दैट एक्सक्रीट ए मेजर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, वैसा जानवर जो मेजर जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा निकालता हो, किस चीज के रूप में, तो इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। वैसा जानवर जो यूरिक एसिड जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में निकालता हो, तो और कॉल्ड यूरिको यूरिकोटैलिक एनिमल्स। तो यूरिकोटैलिक एनिमल्स का नाम दिया है वैसा जानवर जो नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में सबसे ज्यादा जो है वो यूरिक एसिड को रिलीज करता है, तो वैसे जानवर को हम लोग यूरिकोटैलिक एनिमल्स का नाम दिए हैं, राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखिए कुछ कुछ एग्जांपल्स में, जैसे में बर्ड्स हो गया, लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हो गया, और सम यूरिकोटैलिक एनिमल्स है। तो इस चीज को जो है वो ध्यान दीजिए, यूरिको यहाँ पर ओ नहीं होगा आई थिंक, ठीक है ना? यूरिकोटैलिक एनिमल्स ही हो जाएगा, राइट? तो ठीक है, कोई अगर आपसे कोई पूछता है कि यूरिकोटैलिक एनिमल्स क्या होता है तो वो बता देना, और अगर आपसे कोई एग्जांपल्स उसका पूछे तो एग्जांपल्स का तो क्या ही कहना, वो तो मैं बता ही दिया हूँ, राइट? सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। अगर अभी तक भी आपने नहीं लिखा है तो मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, आप क्या करो, आप इसे बहुत अच्छे तरीके से इसे लिख लेना,
ठीक है, ताकि और भी चीजों के बारे में आपसे चर्चा करा सकूं और कर सकूं, राइट। तो इसलिए यस। चलिए लिख लिया, मिटा दे, बोलो जल्दी लिख लो, इसे कंप्लीट कीजिए, करो। चलो जी, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। एक टेबल दिया गया है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ सम एनिमल्स ग्रुप्स। कुछ कुछ एनिमल्स का ग्रुप है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एनिलिडा, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्माटा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, बायोलॉजी में पढ़े हो ना। तो वैसे जानवर का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या फिर एक्सक्रीटरी चीजों के लिए वो क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के रूप में जो निर्माण करता है, तो वो कौन सा ऑर्गन्स के थ्रू वो बाहर निकालेगा, तो उस ऑर्गन्स का जो है वो हम लोग नाम जो है वो जान लेंगे। समझ गया। जैसे में कुछ एनिमल्स का ग्रुप लिखा गया है, प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस का एक एग्जांपल हो जाएगा फ्लैटवर्म्स। तो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में क्या है, तो फ्लेम सेल्स है। नाम बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ, और ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है और हायर क्लासेस स्टडी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो जो बायोलॉजी आगे चल के लेंगे वो ध्यान दें। नीमेटोडा का एग्जांपल है एक राउंड वर्म्स, और इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या फिर पूरे नीमेटोडा एनिमल्स ग्रुप का ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो क्या होगा, तो रेनेट और जेंट सेल। समझ गया। चलिए, इफ यू वांट यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। नेक्स्ट है एनिलिड्स। एनिलिड्स का एग्जांपल हो जाएगा अर्थवर्म्स, और अर्थवर्म्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या फिर इस पूरे एनिलिड्स एनिमल्स जाति का ही इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, तो निफ्रिडिया है या फिर मॉइस्ट स्किन है। समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का एग्जांपल है इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या फिर आर्थ्रोपोड्स का पूरे के पूरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होगा, तो मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स या फिर ग्रीन लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स होगा। समझ गया। मोलास्कस का एग्जांपल हो गया स्नेल्स, और इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन सा, तो किडनीज होएगा। वर्टेब्रेट्स में आ गया ह्यूमंस। वर्टेब्रेट्स का एग्जांपल्स ह्यूमंस, और ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तो किडनीज। हम लोगों के पास किडनीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल फेंकने के लिए। तो अभी तक आपने नहीं लिखा, तो इसे अच्छे तरीके से लिख लो। मैं आपका स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, ठीक है जी। तो इसे लिख लो, और लिखने में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं ही होनी चाहिए, राइट। चलिए, लिख लिया। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, अब आगे बढ़ जाए ना, अब आगे बढ़ सकते हैं। किसी की कोई समस्या है तो बोलेगा डियर। चलिए, नहीं हो रहा होगा, अब आगे बढ़ जाते हैं, राइट। चलिए, यहाँ पे एक टॉपिक आता है, नया टॉपिक, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस। यानी कि ह्यूमंस में या फिर ह्यूमन बींग्स में वेस्ट प्रोडक्ट जो भी बनेगा उसको रिमूव किया जाएगा। तो ये इसी रिमूवल को हम लोग जो है वो सीखेंगे, और आइए चलिए वन बाय वन, लाइन बाय लाइन करके समझते हैं, राइट। बता रहा हूँ कि द मेजर बेस्ट जो मुख्य रूप से जो बेस्ट मटेरियल्स है वो प्रोड्यूस्ड होता है हम लोगों में, प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस बॉडी, और वो क्या क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड यूरिया। तो मुख्य रूप से हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में, पूरे ह्यूमंस के बॉडी में जो बेस्ट मटेरियल्स के रूप में सबसे दो मुख्य रूप में प्रोड्यूस्ड होता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है यूरिया, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना होगा, तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव कैसे है, राइट। तो बता रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज ए बेस्ट बाय ऑक्सीडेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस्ड होता है कब, बाय द बेस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। जब रिस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में बार बार ऐड होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री पहला चैप्टर में आपको ये सब चीजें जो है वो पढ़ना है, राइट। ऑब्वियसली यस। तो हम आपसे बता रहे हैं जी कि जो जब रिस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, ग्लूकोज वगैरह ये सब जो है ब्रेक डाउन होते हैं, तो एनर्जी जो है वो हमें मिलता है, एटीपी के फॉर्म में जो है वो रिलीज होते हैं, और एनर्जी भी रिलीज होता है, राइट।
तो बेस्ट मटेरियल्स के रूप में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से प्रोड्यूस्ड होता है, राइट। समझ गया कब होता है वो समझ गया ना। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज ए बेस्ट बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स इन द लीवर, ठीक है। यूरिया कब प्रोड्यूस्ड होता है हमारे बॉडी में? तो यूरिया जो है वो हमारे बॉडी में उस समय प्रोड्यूस्ड होता है जब हमारा बॉडी प्रोटीन्स को अच्छे तरीके से एब्जॉर्व करने में असक्षम रहा। लीवर जो है वो उसको पूरा प्रोटीन्स को हमारे बॉडी में टान ना सका, ऑब्जर्व ना कर सका, तो उसी समय और उसी क्षण जो है वो ये प्रोड्यूस्ड होता है यूरिया। समझ गए? चलिए, जो कि टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाने तो बहुत प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट है बेस्ट रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। एक लाइन में एक बर्ड की तरह इसको याद करना, WORD बोल रहा हूँ, BIRD नहीं बोल रहा हूँ, WORD बर्ड, यानी कि एक शब्द की तरह एक लाइन में याद करना है एक्सक्रेशन को। तो बेस्ट रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। बेस्ट चीज जो हमारा बॉडी में है वो रिमूव हो जाएगा, वो हट जाएगा, तो उसी को हम लोग एक्सक्रेशन का नाम दिए। और तो एक्सक्रेशन कुछ खास है नहीं, इसलिए इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। आइए चलिए मैं आपको और भी बहुत सारी चीजों के बारे में आपसे जानकारी देता हूँ। नेक्स्ट है कि आवर लंग्स एक्सक्रेट कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रेट करता है, यानी कि वो रिमूव करेगा, राइट। आवर किडनीज एक्सक्रेट यूरिया। हमारा जो किडनी है वो यूरिया को निकाल के फेंकता है बाहर, और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को। तो दो चीज हमारे बॉडी में बेस्ट के रूप में बना, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लंग्स के द्वारा निकाल के फेंक देगा, रिलीज कर दिए कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये यूरिया कहाँ से? तो किडनीज हमारा ये फिल्टर करके बाहर फेंक डालेगा। द किडनीज आर द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का जो किडनी है वो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है, यानी कि किडनी नहीं रहेगा, अगर दो किडनी होता है हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में भी है, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में दो किडनी होते हैं, राइट। अगर नहीं रहा दोनों किडनी तो हम लोग मर जाएंगे, और क्या। नेक्स्ट है आवर लंग्स एक्ट एज ए एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। हमारा लंग्स भी एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में बिहेव करता है, एक्ट करता है, इसीलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बेस्ट मटेरियल्स है हमारे बॉडी के लिए उसको निकाल करके बाहर फेंकता है, राइट। ठीक है। फॉर रिमूविंग द बेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, वही चीज बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर फेंकेगा, इसीलिए लंग्स भी एक प्रकार के ये क्या बोलते हो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के रूप में बिहेव किया ना। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट, ऑब्वियसली यस। चलो लिख लिया, मिटा दें, क्या आगे बढ़ जाए। चलिए लिख लिए होंगे, अब आगे बढ़ा जाए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स में जो एक्सक्रेशन हो रहा है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो चिंता वाली कोई बात नहीं होगी, हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। बता रहा हूँ कि द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑर्गन्स। जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो कुछ निम्नलिखित है। तो क्या क्या एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स भगवान ने हमारे बॉडी में बना करके दिया है, आइए चलिए वन बाय वन करके आपसे बताता हूँ, राइट। तो सबसे पहला है टू किडनीज, यानी कि दो किडनीज है, और हमारे पास टू यूरेटर्स, दो यूरेटर्स है, और हमारे पास ब्लैडर है, और फिर हमारे पास यूरेथ्रा है। समझ गया ना। तो ये टोटल के टोटल चार ठो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है जो हम लोगों को ह्यूमन बॉडी के अंदर ये मौजूद है, राइट। किस लिए? तो एक्सक्रेटरी यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रेट करने के लिए, यानी कि बाहर निकाल फेंकने के लिए, फेंकने के लिए। समझ गया? अभी भी किसी को कोई समस्या कोई प्रॉब्लम्स तो बोलिएगा, नहीं है? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट सीखते हैं कि किडनीज और बीन्स। जो किडनीज हमारे बॉडी में वो एक बीन शेप्ड है, इस प्रकार से एक बीन शेप्ड है। समझ गया? ऑर्गन्स टुवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के पीछे है, यानी कि पीठ की तरफ है, ठीक है। जस्ट एबव द वेस्ट, WAIST होगा यहाँ पे, इसका WAIST, वेस्ट। वेस्ट का हिंदी में नहीं हुआ कमर, तो कमर के जस्ट ऊपर, ठीक है, पीछे मुड़िए और कमर पर हाथ रखिए, तो कमर के जस्ट ऊपर, कमर के तुरंत ऊपर, ठीक ऊपर, दोनों साइड किडनी जो है वो उपस्थित है, और किडनी जो है वो होता है। मैं फिगर भी दिखाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, राइट। नेक्स्ट है कि एवरी पर्सन हैज टू किडनीज।
हर एक व्यक्ति के पास, हर एक ह्यूमन बींग्स के पास टोटल कितने किडनीज है? तो 2 किडनीज है, राइट? ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट है द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू आवर किडनीज। जो हमारे बॉडी में ब्लड है, जो हमारे बॉडी में ब्लड है वो हमारे किडनी से लगातार पास होते रहता है, ठीक है? समझिए, द रेनल आर्टरीज और किडनीज जो रेनल आर्टरीज है या फिर जो रेनल किडनीज, एक मिनट, जो रेनल आर्टरीज है और किडनीज आर्टरीज, ठीक है, वो ब्रिंग्स करता है डर्टी ब्लड, यानी कि वो खराब ब्लड को लाएगा प्यूरिफाइड होने के लिए, ब्लड दैट कंटेन्स बेस्ट सब्सटेंसेस। तो वैसे ब्लड को ये रेनल आर्टरीज किडनी के पास लाएगा जो बेस्ट मटेरियल्स को कंटेन किए हुए हैं, ठीक है, इनटू द किडनीज, वो किडनीज में लाएगा, राइट? नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि द फंक्शन ऑफ किडनी इज, फंक्शन किडनी का क्या फंक्शन है? तो इसका फंक्शन ही है इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंसेस, जैसे में यूरिया। तो पॉइजनस सब्सटेंसेस ब्लड वगैरह ये सब में है, या फिर किडनी का काम है कि पॉइजनस सब्सटेंसेस जैसे में यूरिया वगैरह ये सब हो गया और अदर बेस्ट साल्ट्स हो गया जो, या फिर एक्सेस वाटर हो गया, वो फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में अगर है तो उसको क्या करे? एक्सक्रेट करे, एक्सक्रेट यानी कि उसको निकाल करके बाहर फेंकेगा इन द इन द फॉर्म ऑफ येलो विच लिक्विड कॉल्ड यूरिन। तो उसको किस चीज के रूप में बाहर निकालेगा? जो कि पीला कलर के लिक्विड के रूप में, जिसको यूरिन या फिर जिसे पेशाब बोलते हो, राइट? तो टॉयलेट के रूप में वो बाहर निकल जाएगा, इस यही यूरिया या फिर कुछ साल्ट जो ब्लड में अगर होगा बेस्ट मटेरियल के रूप में, तो समझिए। चलिए, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, इसे लिख लिया, आगे बढ़ जाए, बोलिए। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस, मुझे यकीन है आपने इसे लिखा। अगर अभी भी नहीं लिखे हो तो मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ और आप जो है वो इसे बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए, राइट? ऑब्वियसली। चलिए, लिख लिया। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे एक फिगर है, जो फिगर के माध्यम से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये फिगर देख रहे हैं, ये पीछे का फिगर है, बैक ऑफ ए बॉय है, लड़का का बैक है, यानी कि पीठ है। ये कमर हुआ, ठीक है? तो ये कमर से जस्ट ऊपर 2 किडनी होता है, ये पहला किडनी और ये दूसरा किडनी, ठीक है? 2 किडनी होता है कमर से, बेस्ट कहने में कमर, कमर से ऊपर, ठीक है? दिस पिक्चर शोज वेयर द बॉडी आवर किडनीज आर। ये पिक्चर दिखाता है कि हमारे शरीर में किडनी कहाँ होता है। तो पीछे होता है, कमर से ऊपर 2 किडनीज होते हैं, एक इधर और एक इधर, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड होता है। चलिए, ये फिगर देख रहे हो, ये रेनल आर्टरीज है जो ये ब्लड को, यानी कि गंदा खून, दैट मीन्स कि ये नहीं कि नाली के पानी की तरह है ब्लड। कहने का अर्थ ये हुआ कि वैसा ब्लड जिसमें बेस्ट मटेरियल्स जो है वो उपलब्ध है, तो वो ब्लड जो है वो रेनल आर्टरीज यानी कि किडनी आर्टरीज के थ्रू आता है, किडनी में फिल्टर होता है। और हमारे पास 2 किडनीज है एक्सक्रेटरी सिस्टम के रूप में, और 2 यूरेटर भी है, और एक ब्लैडर और यूरेथ्रा है, ताकि बेस्ट मटेरियल टॉयलेट के रूप में बाहर चला जाए, यूरिया वगैरह ये सब पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाए। तो ये फिगर अपने फिगर कॉपी में जो है वो बना लीजिएगा, और ये फिगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए। चलिए, ठीक है, चलो इसे बना लो। इफ यू वांट यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं? चलिए, वेरी गुड, लिख लिया। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट मूव कर जाऊं कि आज के इस क्लास में? नहीं तो चलो इसे लिखो, फिर देखता हूँ क्या करना क्या है। चलिए, हमारे पास है समय, अभी है टाइम, यस आई हैव टाइम, तो और भी बहुत सारे चीजों के बारे में जानकारी दूंगा, राइट? चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक नया टॉपिक आता है, दैट इज द फंक्शंस ऑफ किडनीज। टॉपिक का नाम है कि फंक्शंस ऑफ किडनी, दैट मीन्स कि किडनीज का क्या फंक्शन है, किडनी का क्या काम है, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो समझेंगे और सीखने का प्रयास करते हैं, राइट? तो टॉपिक है द किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल का हिंदी में हुआ अति आवश्यक। तो किडनी जो है वो बहुत ही अति आवश्यक ऑर्गन्स है, दैट परफॉर्म, जो क्या करता है, तो परफॉर्म द फ्लोइंग इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण फंक्शंस इन द बॉडी। हमारे बॉडी में किडनी जो है
वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इंपॉर्टेंट जो है वो कार्य को संपन्न करता है, यही इसी किडनीज के बारे में बातें करते हुए। तो आइए चलिए जानते हैं कि वो क्या क्या काम करता है। पहला फंक्शन है किडनी का कि किडनीज एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट। किडनी जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में सहायता करता है। एंड अदर बेस्ट प्रोडक्ट, और भी कोई अदर बेस्ट प्रोडक्ट भी फ्रॉम, कहाँ से, तो फ्रॉम बॉडी से, हमारे शरीर से, समझ गए। दूसरा फंक्शन है किडनी का कि दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए, किडनी का काम है ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करके रखे ऑफ आवर बॉडी। अब कोई लड़का सोच रहा है ऑस्मो रेगुलेशन, तो ऑस्मो रेगुलेशन एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में जानना है तो एक लाइन में जानिए कि हमारे बॉडी में जो वाटर का लेवल है या फिर और भी कुछ वेस्ट मटेरियल्स है, तो उन सबको वेस्ट मटेरियल के बाहर निकालेगा और हमारे बॉडी में वाटर को जो लेवल है जितना होना चाहिए उतना मेंटेन रखता है। तो उसी प्रक्रिया को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, इसीलिए ज्यादा पानी पीते हो तो जल्दी टॉयलेट जाते हो, राइट। तीसरा फंक्शन है किडनी का कि दे मेंटेन पीएच ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड। हमारा जो बॉडी में फ्लूइड होता है वो पीएच वैल्यू यानी कि ना ज्यादा एसिडिक हो जाए ना बेसिक हो जाए, इसीलिए जो किडनीज है वो बार बार उसको फिल्टर करके टॉयलेट के रूप में बाहर एसिड को अगर हो जाएगा तो यूरिक एसिड को बाहर निकाल देता है, राइट, ताकि पीएच हमारे फ्लूइड को बॉडी में मेंटेन रहे, राइट। चौथा फंक्शन है किडनी का कि दे, यहाँ पे होगा THE, दे मेंटेन द नॉर्मल मिनरल बैलेंस इन द बॉडी। किडनी जो है वो हमारे बॉडी में नॉर्मल जो बैलेंस होता है मिनरल का वो भी मेंटेन रखता है, समझ गए। पांचवा फंक्शन जानते हैं किडनीज का कि दे रेगुलेट द ब्लड ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, किडनीज हेल्प करता है। कैसे, तो बाई फ्लूइड को, फ्लूइड की मात्रा को हमारे बॉडी में मेंटेन करके उसको स्वस्थ रख करके हमारे बॉडी में इस प्रकार से ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहता है, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, है कि नहीं। चलिए, इसको लिख लिया, मिटा दें, बोलो जल्दी से। चलो इसे जल्दी से कंप्लीट करो ताकि और भी बातें मैं आपसे बता सकूं, और भी चीज़ों के बारे में मैं आपसे सिखा सकूं, राइट। चलिए, लिख लिया होगा तो मुझे यकीन है डियर कि आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से लिखा होगा, राइट। अब कुछ और भी बातें मैं आपसे बता सकता हूँ, राइट। तो ठीक है, जो कुछ भी पढ़ाता हूँ प्रयास रहता है कि आपको नोट्स के साथ पढ़ाऊँ और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, समझ गया कि नहीं समझ गया। तो बहुत सारी बातें करूंगा डियर, बट कुछ नेक्स्ट क्लास में करूंगा, वही कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि आप अच्छे तरीके से पढ़िए, जहां भी रहिए मुस्कुराते हुए रहिए, अपने दोस्तों के बीच में हंसते हुए रहिए। कभी भी अपने लाइफ में ऐसा कभी ज्यादा प्रेशर, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, राइट। आराम से पढ़िए, आराम से नींद भी कंप्लीट करो, आराम से दोस्तों के बीच में खेलो, लेकिन पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, राइट। कहीं डाउट होता है इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं मेरी टीम के साथ पूरा प्रयास करूंगा कि आपको रिप्लाई कर दूं, राइट। और स्कूल तो कहीं तो जाते हो, राइट। और अगर स्कूल नहीं जाते हो तो कहीं कोचिंग ट्यूशन जाते होंगे, राइट। तो वहां भी डाउट को क्लियर कर लिया, अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम रहा तो नहीं तो मेरे पास भेज लिया, कहीं गूगल पे टेस्ट कर लिए। तो पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, आप प्रयास तो करो, एक बार सोचो तो पढ़ाई करने के लिए अपने आप ही रास्ते बन जाएंगे। वो कहावत है ना कि अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज को जुड़ आपको पास करने में वो जुड़ जाता है, राइट। तो यही हाल है यहाँ भी। तो ठीक है, मुझे यकीन है कि जो कुछ भी पढ़ाता हूँ आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ते होगे। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट मोमेंट वी शुड मस्ट बिल्ड। आपको फिर से दिखूंगा बट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही। लव यू ऑल, लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर डे, हैव a nice day, okay, take care.